and I might as well confess. तो जी ले लिया है बहुत सारा पानी, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं गला बहुत सूखने वाला है। चलिए पहले चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। शबी दीप तो गाइज पहुंच गए हम ये जगह जिसका नाम है माउंट हाउस, और ये एक कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ हम जा रहे हैं। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 और उसके अराउंड चीज़ें रिलेटेड जितने भी रही हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अडोल्फ हिटलर की बात ज़रूर होती है। ये एक ऐसी हिस्ट्री है, ऐसा एक हिस्सा है पार्ट हिस्ट्री का जो भुलाएं ना भूलेंगे कभी हम ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा हिस्सा है हिस्ट्री का जो इसे भूलना भी नहीं चाहिए। तो मेरी रूह काँप रही है इस वक्त फ़िलहाल वहाँ जाने के लिए। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूँ उसके बारे में, और अंदर चाहूँगा तो ज़रूर उसके बारे में कुछ दिखाऊँगा। आई होप शूट कर पाऊँ, बट अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू। खैर, जो कंसंट्रेशन कैंप है इसका नाम है माउंट हाउस, और वो कुछ ऐसा दिखता है। इसलिए क्योंकि ये वियर्ड टाइम्स में हम कहीं भी जाते हैं तो पैंडेमिक की वजह से मास्क डालना बहुत ज़रूरी है, और मैं वो भूल गया था, तो इसलिए मैं अपना मास्क लेने जा रहा हूँ वापस। सच बोलूँ तो फट रही है भाई अंदर जाने में, मेरी काफ़ी फट रही है। ओके गाइस, तो बेसिकली गाइडेड टूर्स नहीं होते हैं, सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। तो ये गाइडेड टूर, ऑडियो गाइडेड टूर मिला है मेरे को, जो करीबन 3 यूरो का है, और हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। तो मैं नंबर 1 में हूँ। इंट्रोडक्शन दिया जाता है ऐसे कि 1938 में माउंट हाउसन में बेसिकली एक कंसंट्रेशन कैंप में काफ़ी प्रिजनर्स को लेके आया गया था, जो जिनके पॉलिटिकल व्यूज़ अलग थे। कुछ रेसिस्ट एक्ट्स की वजह से इन लोगों को माउंट हाउसन में लाया गया था। एंड देवर नियरली करीबन 40 अलग नेशंस के लोग थे, जो ज़्यादातर पोलिश थे और सोवियत यूनियन के लोग थे। उन्हीं को यहाँ पे प्रिजनर्स एज अ प्रिजनर रखा गया था। तो मैं जो एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, जो आप ये दीवार देख रहे हैं, अराउंड अबाउट 1938 में लोगों को यहाँ पे लाया गया था। एंड पास ही के किसी एक ट्रेन स्टेशन पे पहले बहुत सारे लोगों को साथ में लाते थे। 4 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस था जो वो लोग कवर करते थे वहाँ से लेके माउंट हाउसन के एंट्रेंस तक। तो आप ये जो दीवार देख रहे हैं, पहले इनिशियली ये दीवार नहीं थी। एसएस आर्मी का यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिसेस होते थे, एंड ये स्लेव्स को यूजुअली काम कराया जाता था। वुड कटिंग हो गई, स्लेवरी के नाम पे उन लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करते थे और इनसे काम कराते थे। करीबन 1 साल बाद ये फेंस को रिप्लेस किया गया प्रॉपर वॉल्स के साथ। तो ये है कंसंट्रेशन कैंप का एंट्रेंस दीवार, और ये है फुटबॉल फील्ड। अब ये फुटबॉल फील्ड साधारण फुटबॉल फील्ड नहीं है। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फुटबॉल फील्ड। एसएस आर्मी
यहाँ पे आती थी और जितने भी प्रिजनर वॉर्स जो ठीक फील नहीं करते थे या डे टू डे एक्टिविटी की वजह से इल रहते थे, उनको यहाँ पे लाया जाता था और उनको यहाँ पे मारा जाता था। एंड सबसे बेरहमी की बात यह है कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन लोग को यहाँ पे बुलाया जाता था और उनको ये विटनेस कराया जाता था कि ऑन अ डेली बेसिस dozens and dozens of people were mass murdered and they were kept here for a really long period of time. तो जिस बिल्डिंग में मैं हूँ ये दिस इज़ दी ओनली विजिबल बिल्डिंग ऑन साइट जो आज तक खड़ी हुई है, जो कुछ ऐसी दिखती है। और कहा जाता है कि Schutzstaffel, जिनको गार्ड्स ऑफ डिटैचमेंट भी बोला जाता है, कैंप साइट्स को गार्ड करते थे। 1938 से 1945 तक करीबन 8 से 10 हज़ार ऐसे एसएस स्क्वाड के मेंबर्स बन गए थे जो पूरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप को चलाते थे। तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, आप देख सकते हैं, और इसलिए अब मैं और स्टेफ अंदर आए हैं यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी पीने। निकलते हैं यहाँ से। तो ये गेट जो आप देख रहे हैं, तो जितने भी लोग आते थे प्रिजनर ऑफ वॉर्स, उनको यहाँ से लेके आया जाता था। सिंस यहाँ पे ऑडियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी, मैं बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस पे जब लोगों को लाया जाता था यहाँ से, दे वर ड्रैग्ड टू द बेसमेंट, उनके सारे कपड़े ले लिए जाते थे और साथ ही में उनको यहाँ जो आप बेसमेंट देख रहे हैं यहाँ से इन सबको भेजा जाता था। उनकी सारी बिलोंगिंग्स ले ली जाती थी उनसे और उनके बाल एक एक करके काटे जाते थे। उनके बाल निकालते थे और क्विकली निकालते थे क्योंकि इतने सारे प्रिजनर्स रखे गए थे, तो टाइम बचाने के लिए फटाफट बाल काटते थे, उनको नहलाते थे। और लोग जो आते थे नए, वो ये सोचते थे कि हमारे साथ ऐसा हो क्या रहा है। सब बहुत ही शॉकिंग स्टेट ऑफ माइंड में घुसते थे यहाँ पे। तो अब जितनी बार भी नए लोग आते थे, वो नए लोगों को ऑब्वियसली रिप्लेस किया जाता था डेड वन से। जो मर जाता था उनको निकाल देते थे और उनको रिप्लेस करते थे नए प्रिजनर्स के साथ। अब ये सारे प्रिजनर्स के रोल कॉल्स हुआ करते थे रोज़, एवरी डे इनके रोल कॉल्स होते थे। सबको एक यूनिक आईडी नंबर दिया गया था, जो ऐसी बुरी हालत में, ठंड हो या बारिश हो या बहुत ज़्यादा धूप हो, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त देखिए स्नोफॉल हो रही है और मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, फिर भी आई एम फ्रीजिंग टू डेथ राइट नाउ। और साथ ही में इन प्रिजनर्स के अलावा कुछ ऐसे प्रिजनर्स भी थे जिनको ज्यूज़ ब्लॉक बोला जाता था। इसका मतलब ये कि सिर्फ़ और सिर्फ ज्यूज़ रेस के लोग इस ब्लॉक में रहते थे, जो बेसिकली था बैरक 2 ब्लॉक बी में। सिर्फ़ और सिर्फ ज्यूज़ को ही पनाह दी जाती थी और इन लोगों के साथ और ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेव किया जाता था। इनको ना ही शीट्स मिलती थी नीचे प्लैंक पे रखने के लिए, मतलब ये लोग इन्हीं प्लैंक्स में ऐसे ही सोते थे और बिना ही ऊपर वुलन क्लॉथ के उनको ऐसे ही सोना पड़ता था। मतलब कि ठंड हो या गर्मी हो, इनको कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दी जाती थी। मेडिकल ट्रीटमेंट्स के नाम पे इनको कुछ नहीं दिया जाता था। और हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये प्रिजनर्स, जूश प्रिजनर्स जो थे, वो बाकी प्रिजनर्स से मिल भी नहीं सकते थे। तो इतना बुरा बर्ताव था, स्पेशली सिर्फ जूस के साथ। ये जो फेंसेस आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोक्यूटेड फेंसेस थी और यूजुअली जूश लोग जो ठीक से काम नहीं करते थे, जिनकी हालत बहुत बुरी होती थी, ऐसे स्क्वाड के किसी काम के नहीं थे, उनको यहाँ पे भगा कर इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता था और वो जलकर मर जाते थे। तो मैं इस वक्त हूँ कैंप नंबर 16 में और
कैंप 16 एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कैंप है, एक ऐसा टेंट है, एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे नए प्रिजनर्स को लाया जाता था और उनको क्वारंटीन में रखा जाता था कम से कम 5 से 6 हफ्ते के लिए। और ये 5 से 6 हफ्ते उनको यूज़ टू कराने के लिए अलग रखते थे ताकि उनके दिल की जो दहशत है वो 5 से 6 हफ्ते में ख़त्म हो जाए और वो यूज़ टू हो जाए ये पूरे प्रोसेस के लिए। और ये एक वॉशरूम एरिया था जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते थे और नहाते थे। ये पहले ये पार्टीशन नहीं हुआ करता था, ये जो आप पार्टीशन देख रहे हैं तो लोग वहाँ पे लैट्रिन करते थे और कुछ लोग यहाँ पे नहाते थे। Okay, the gas chamber.